बैंड बाजा बारात है तैयार पर दूल्हा का पता नहीं। क्यों है मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार नाराज? सबसे जो प्रबल दावेदार हैं सम्राट चौधरी, उनके यहाँ गतिविधियां जो हैं अचानक तेज हो गई है। दिल्ली से आने के बाद कि राज्यपाल के जो सचिव हैं गोपाल मीना, वो भी सम्राट चौधरी से मिलने जाते हैं। शायद ही राजनीति इतिहास में, खासकर बिहार के राजनीति इतिहास में, कम से कम मैं नहीं जानता हूं कि विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले राज्यपाल के सचिव जो हैं उस नेता से मिलने जाते हैं जो संभावित चेहरा है मुख्यमंत्री के। अभी उनको विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्तमान कैबिनेट है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। बैंड बाजा बारात है तैयार पर दूल्हा का पता नहीं। क्यों है मुख्यमंत्री के पुत्र निशांत कुमार नाराज? क्यों रूठे हुए हैं? क्यों चले गए हैं कोप भवन में? सम्राट चौधरी के घर पर हलचल क्यों बढ़ गई? मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरा क्यों बढ़ा दिया गया? एक तरफ भाजपा कैंप में खुशी का लहर है तो क्यों सन्नाटा मचा हुआ है जेडीयू के कैंप में? नमस्कार, मैं हूं ऋषि मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। पूरे हिंदुस्तान के राजनीति में अभी जो इपिक सेंटर बना हुआ है वो है बिहार, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हर पल बदलते नज़र आ रहे हैं। तमाम डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और साफ तौर पर इंडिकेशन भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो संभावित दावेदार हैं उसमें से सबसे जो प्रबल दावेदार हैं सम्राट चौधरी, उनके यहाँ गतिविधियां जो हैं अचानक तेज हो गई है। दिल्ली से आने के बाद नीतीश कुमार के साथ दिल्ली गए थे सम्राट चौधरी, और राज्यसभा में शपथ लेने के बाद जब नीतीश कुमार के लौटने के बाद सम्राट चौधरी भी पटना लौटते हैं, लेकिन एक तरह से वो अपने घर में ही एक तरह से वो अपने आप को रिजर्व कर लेते हैं। ना मीडिया से बातचीत होती है, ना कोई जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कल शाम से ही सम्राट चौधरी के घर पर गतिविधियां तेज हो गई है। तो क्या बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होने जा रहे हैं? कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ देर पहले आपने देखा कि राज्यपाल के जो सचिव हैं गोपाल मीना, वो भी सम्राट चौधरी से मिलने जाते हैं। शायद ही राजनीति इतिहास में, खासकर बिहार के राजनीति इतिहास में, कम से कम मैं नहीं जानता हूं कि विधायक दल का नेता चुने जाने से पहले राज्यपाल के सचिव जो हैं उस नेता से मिलने जाते हैं जो संभावित चेहरा है मुख्यमंत्री के। अभी उनको विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो वर्तमान कैबिनेट है वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। जो वर्तमान कैबिनेट के जो नेता है उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। तो किस कैपेसिटी से गवर्नर के जो निजी सचिव हैं गोपाल मीना सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, और करीब 30 मिनट का गुप्त बैठक सम्राट चौधरी और गोपाल मीना के बीच में हुआ है। हो सकता है कि जो 15 तारीख के कार्यक्रम हैं उसको लेकर वो मिलने गए होंगे, लेकिन विधिवत जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता है और राज्यपाल के सचिव का उस नेता से मिलना जो संभावित चेहरा है मुख्यमंत्री के, कहीं न कहीं इशारा करता है कि क्या सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आए हैं। जो ऑब्जर्वर बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान, उनको पहले ही बता दिया गया है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ये दिखाना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और मेरी पसंद जो है सम्राट चौधरी हैं। यदि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनते हैं तो लवकुश का समीकरण एक तरह से क्रिएट होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी हाईकमान को फ्री हैंड दे दिया है कि आप पहले अपना विधायक दल का नेता चुन लें।
और इसका सबसे बेहतरीन कोट ये है कि विजय चौधरी जब मुख्यमंत्री आवास से जब निकलते हैं, और विजय चौधरी के बारे में आप जानते हैं कि नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, और विजय चौधरी जब मुख्यमंत्री आवास से निकलते हैं और पत्रकारों से बातचीत में वो कहते हैं कि पहले बीजेपी तय करे कि उनका विधायक दल का नेता कौन है, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें एनडीए विधायक दल का नेता का चयन होगा। यानी गेंद जो है बीजेपी के पाले में है, पहले बीजेपी तय करे कि उनका नेता कौन है। तो नीतीश कुमार एक तीर से दो शिकार इसलिए करना चाहते हैं कि एक तरफ वह ये मैसेज देना चाहते हैं लवकुश समाज में कि देखिए हमारे प्रेशर के कारण एक कुशवाहा समाज से आने वाला व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ वह ये हिंट देना चाहते हैं कि बीजेपी ने अपना नेता खुद चुना है, इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, क्योंकि आने वाले मुख्यमंत्री किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। यदि बेहतर परफॉर्म करेंगे तो नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने जो रोड मैप बनाया था उसको उन्होंने फॉलो किया, हमारा गाइडलाइन था। यदि परफॉर्म नहीं किया तो ये कहेंगे कि भाई नेता तो आपने चुना था, इसमें मेरी गलती क्या है। तो नीतीश कुमार स और मात के बड़े उस्ताद माने जाते हैं, बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और चर्चा ये है कि बीजेपी चाहती थी कि किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो संघ पृष्ठभूमि से हो, पार्टी के विचारधारा के प्रति समर्पित हो। और सम्राट चौधरी के बारे में आप जानते हैं, राजद, समता पार्टी, जेडीयू, जीतनराम मांझी की पार्टी, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से गुजरते हुए तब वो भाजपा में आए हैं। भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता या कैडर बेस्ड नेता नहीं है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और जेडीयू के एक तरह से अपकमिंग लीडर हैं, अब उन्हीं के लीडरशिप में जेडीयू जो है आगे बढ़ेगी, वो नाराज चल रहे हैं। और यही कारण है कि ललन सिंह से लेकर संजय झा बार बार नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि ललन सिंह, संजय झा एक साथ सम्राट चौधरी के आवास पे भी गए थे। यदि निशांत कुमार कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं एक निगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि निशांत कुमार नीतीश कुमार के पुत्र हैं और आफ्टर नीतीश कुमार निशांत ही जेडीयू का भविष्य है। और जेडीयू के सबसे बड़े नेता का कैबिनेट में शामिल नहीं होना कहीं ना कहीं एक कैबिनेट की जो स्टेबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं वो कमज़ोर करेगी। निशांत कुमार इस बात के लिए अड़ गए हैं कि क्योंकि जेडीयू के लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया था 25 से 30, फिर से नीतीश, यदि नीतीश नहीं है तो जेडीयू का ही मुख्यमंत्री हो, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा चर्चा है। हालांकि मनाने का प्रयास उनको किया जा रहा है। और बीजेपी किसी भी हालात में मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि यह कई वर्षों के बाद यह अवसर बीजेपी को मिला है। दूसरी तरफ निशांत कुमार उठ गए हैं, मुख्यमंत्री से कम उनको कुछ मतलब मंजूर नहीं है। हो सकता है ये नीतीश कुमार की ही रणनीति हो, क्योंकि निशांत कुमार को उतना राजनीति समझ नहीं है मेरे हिसाब से। और निशांत कुमार का उठना कहीं न कहीं नीतीश कुमार का कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे का खेल हो, रणनीति हो। तो एक खबर ये है कि निशांत कुमार नाराज हैं। हो सकता है कि जो 15 तारीख को कैबिनेट शपथ ले उसमें वो शामिल नहीं हो, हालांकि उनको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के आवास का सुरक्षा बढ़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के बीच में है कि मुख्यमंत्री के आवास का सुरक्षा क्यों बढ़ा दिया गया है। हालांकि उसके पीछे का तर्क यह है कि संभावना है कि 15 तारीख को जो ओथ होगा उसमें प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। तो राजभवन से लेकर मुख्यमंत्री तक का और एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का और राजभवन का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है।
बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जो 3 लेयर का बैरिकेड्स है वो नीतीश कुमार के आवास यानी मुख्यमंत्री आवास के सामने क्रिएट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मीडिया से नीतीश कुमार को दूर क्यों रखा जा रहा है। यानी नीतीश कुमार अपने ही पत्रकारों से बात नहीं कर सकते हैं, मीडिया से एक तरह से दूरी बनाकर रखा गया है। ये समस्या पर है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बीजेपी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और संभावना है कि प्रधानमंत्री आएंगे। और कैबिनेट का भी एक तरह से मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग बन गया है। बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, संभवतः 2 डिप्टी सीएम होंगे। निशान डिप्टी सीएम होते हैं तो दूसरे डिप्टी सीएम विजय चौधरी होंगे। और जो 2025 में कैबिनेट शपथ ली थी, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो या बीजेपी के तरफ से हो, संभवतः वही लोग होंगे। जैसे विजय चौधरी होंगे उस कैबिनेट में, श्रवण कुमार होंगे, विजेंद्र यादव होंगे, सुनील कुमार होंगे, लेसी सिंह होगी, अशोक चौधरी होंगे। उस बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा होंगे, मंगल पांडे होंगे। जो नियर अबाउट जो पुराने कैबिनेट में जो चेहरे थे उन्हीं को रिपीट किया जा सकता है। ये कहीं न कहीं फार्मूला तैयार किया गया है। सवाल उठता है कि गृह विभाग जेडीयू के पास होगी या मुख्यमंत्री के अधीन होगा, क्योंकि जनरली मुख्यमंत्री के अधीन रहा है। लेकिन बीजेपी ने ही 25 में प्रयोग किया कि गृह विभाग जो है डिप्टी सीएम के जिम्मे हो, तो अब दावा कहीं न कहीं नीतीश जेडीयू का होगा कि गृह विभाग हम जेडीयू कोटे में दे दिया जाए। सवाल उठता है कि विधानसभा अध्यक्ष किस कोटे से होगा, बीजेपी के कोटे से होगा या जेडीयू के कोटे से होगा। यदि गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू के पास होती है तो कहीं न कहीं जेडीयू ड्राइविंग सीट पे होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, हाँ, कल का मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि कल शिवराज सिंह चौहान संभवतः 10-11 बजे आ जाएंगे। 2 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। उसके बाद मुझे लगता है कि उसमें ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और हो सकता है कि राज्यपाल से मिलके वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें। 3 बजे बीजेपी के विधायक दल का बैठक है जिसमें शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और उसमें ही बीजेपी अपना नेता चुनेगा। संभवतः जो नाम चल रहे हैं सम्राट चौधरी का करीब फाइनल है। कोई चमत्कार हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी चमत्कार नए प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। पर्ची तमाम चीज़ें आपने देखा, इससे पूर्व देखा होगा। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगा, उसमें एनडीए का नेता चुना जाएगा और जो संभवतः बीजेपी के तरफ से विधायक दल का नेता होंगे वही एनडीए के विधायक दल के नेता होंगे। और परसों 15 अप्रैल को संभवतः 10 से 11 बजे के बीच में नए मुख्यमंत्री नए कैबिनेट ओथ लेंगे। संभवतः उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार क्यों नाराज़ हैं। निशांत कुमार यदि नए इस कैबिनेट में शामिल होते हैं तो उस कैबिनेट के स्टेबिलिटी का क्या होगा। हो सकता है कि निशांत कुमार या जेडीयू ये घोषणा कर दे कि सरकार को हम बाहर से समर्थन करेंगे। तो तमाम जो उठापटक जो है दिल्ली से लेकर पटना तक हो रही है। राजनीति, देखिए, राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ख़ासकर बिहार जैसे राज्यों को समझना बड़ा मुश्किल काम है। अन्य राज्यों में आप देखते होंगे पर्ची से मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती है, लेकिन बिहार में ये संभव नहीं है। तब जब कोalition की सरकार हो और कोalition के मेन पार्टनर का अगुवा नीतीश कुमार हो। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि कल
जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी, फिर बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नेता चुना जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाके इस्तीफा देंगे। परसों नए मुख्यमंत्री जो होंगे वो शपथ लेंगे, नए कैबिनेट का शपथ होगा, संभवतः उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी के तरफ से। धड़कनें बढ़ी हुई है। तमाम पत्रकार, तमाम विद्वान, राजनीति के समझ रखने वाले लोग कयास लगा रहे हैं। कई लोगों का नाम आपने सुना होगा, कभी विजय सिन्हा का नाम, कभी नित्यानंद राय का नाम, और चर्चा ये भी है सम्राट चौधरी के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले दो नेता हैं, एक विजय सिन्हा और नित्यानंद राय। हालांकि बहुत से पत्रकार जो है एक बताते हैं वाई, एक बताते हैं बी। अरे वाई बी क्यों बताना? विजय सिन्हा वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, नित्यानंद राय ऑलरेडी अमित शाह के करीबी हैं। कोई हर व्यक्ति की इच्छा होती है मुख्यमंत्री बनना। कई ऐसे नाम चले, श्रेयसी सिंह, बीच में लखिंदर पासवान। आज सुबह एक पत्रकार मित्र हैं, वो पटना से बता रहे थे, बतनाहा के विधायक अनिल कुमार राम। कल तो एक बड़े नेता ने बताया कि जो सुनील मलिक तिवारी हैं, बेतिया के, जो पूर्व विधायक रहे, गोविंदगंज के पूर्व विधायक रहे, जिनको इस विधानसभा में टिकट नहीं दिया गया, वो भी दावेदार हैं। कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा था कि औराई की विधायक रमा निषाद, दरभंगा की जो सांसद है धर्मशिला गुप्ता, मुजफ्फरपुर से जो सांसद हैं राजभूषण चौधरी निषाद, हालांकि वो अच्छे उम्मीदवार साबित होते, यंग हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, और ईबीसी समाज से आते हैं। और ईबीसी समाज को यदि बीजेपी साथ लेती है तो भविष्य में अपने बलबूते वो मुख्यमंत्री बन सकते, मुख्यमंत्री पार्टी बना सकती थी राज्य में, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह रामेश्वर चौरसिया, 4 बार के विधायक, संघ पृष्ठभूमि से आने वाले, पढ़े लिखे, जेएनयू से वो व्यक्ति पढ़ा हुआ है। और मुझे लगता है कई ऐसे बड़े नेता हैं, उनसे वो सीनियर हैं, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो या भूपेंद्र यादव हो। तो भाजपा के पास कई ऐसे चेहरा हैं जिनको यदि भाजपा पूर्व में एस्टैब्लिश करती, सुशील मोदी के टाइम में ही वो एस्टैब्लिश की होती, चाहे वह रामेश्वर चौरसिया हो या अन्य नेता हो, तो आज सम्राट चौधरी पर डिपेंडेंसी भाजपा की नहीं होती और भाजपा अपने किसी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाने में सफल होती। हो सकता था कि भाजपा इतनी मजबूत हो जाती कि अपने बलबूते सरकार बनाती, किसी जेडीयू, एलजेपी और मांझी का सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता। तो 2 दिनों तक, 48 घंटे तक धड़कन को बांध के रखिए, देखिए क्या होता है बिहार में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए खबर के साथ, और खबर का इनसाइड स्टोरी बताएंगे ऋषि मिश्रा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।